भारत का संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है। इनमें से ही एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की आजादी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी मतलब किसी के लिए कुछ भी। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे देश में लोग किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को भी नहीं बख्शा जाता है। लोग उनके लिए भी कुछ भी कह देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं? तो जो लोग यह सोचते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आईपीसी की धारा 504 और आईटी एक्ट की धारा 66A, इसमें कानून का प्रावधान है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी कुछ भी कहकर नहीं निकल सकते हैं। अब कहने के लिए लोग तमाम तरह की टिप्पणियां, चाहे सोशल मीडिया पर कहें या फिर दूसरे मंच पर कहते हैं, और इसमें यही दलील दी जाती है कि भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आईपीसी की धारा 504 और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत यदि किसी के लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान है। और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत यदि बात की जाए तो पहली बार में यदि कोई किसी के लिए कोई अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और यदि यह इस तरह की टिप्पणी फिर से दोहराई जाए तो उसके लिए 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी लोगों पर करते हैं। अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। यहां पूनम शुक्ला नाम की एक महिला है जिसकी तरफ से सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की है। तो एक बार पहले आप यह सुनिए कि जो पूनम शुक्ला है जिसकी तरफ से टिप्पणी की गई है, और वो एक तरह से लगती है कि वो बीजेपी की सपोर्टर है, बीजेपी की समर्थक है। तो वो क्या कह रही है जिससे कि पूरे बहुजन समाज में उबाल है, गुस्सा है। अच्छा, आगे मैं बताऊंगी। पंजा गिरा खड़ंजा पर, साइकिल गए मुरचा है, मायावती के नारा खुल गए, कमल गवा हरियाए, बोलो जय बीजेपी, जय श्री राम। पूनम शुक्ला की तरफ से जो ये टिप्पणी की गई है उसके बाद से लगातार विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो विरोध है वो सोशल मीडिया पर ही देखा जा रहा है, जहां पर कि ये इस तरह की टिप्पणी मायावती के ऊपर की गई है। और लोग इसमें तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि बहन मायावती कोई आम नागरिक नहीं है। वैसे तो आप किसी आम नागरिक के लिए भी इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि बीएसपी सुप्रीमो की बात करें तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बीएसपी की ही अध्यक्ष हैं, वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी की जा रही है जो कि लोगों को रास नहीं आ रही है, और खास तौर से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस टिप्पणी के बाद बहराइच के रिसिया थाने में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है, और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि उसे जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस की इस टिप्पणी पर भी बहुजन समाज को विश्वास नहीं हो रहा है, और वो तमाम तरह की सबूत इसमें मांग रहे हैं कि आप दिखाई है कि किस
धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, यदि अरेस्ट किया गया है तो उसकी भी वीडियो डालिए। यह लोगों का गुस्सा है, उबाल है। और यदि बहन मायावती की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से वो बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं है और इसी वजह से शायद बहुत ज्यादा वो जिक्र में या किसी के फिक्र में भी दिखाई नहीं देती। लेकिन अभी आने वाले 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांसीराम की जो पुण्यतिथि है उसके मौके पर एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जा रही है बीएसपी की तरफ से, जिसके बाद से लगातार जिक्र और फिक्र में बहन मायावती दिखाई दे रही हैं। और जब इतना बड़ा इवेंट प्रदेश की राजधानी में हो रहा है और जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर जुटेंगे, यदि इस रैली को या इस पूरे एपिसोड को अलग कर दिया जाए तो हम फिर वापस वहीं आते हैं जो टिप्पणी मायावती पर की गई है। अब जब चारों तरफ से दबाव बना, प्रेशर बना और तमाम तरह का जो विरोध है वो सोशल मीडिया पर भी हो रहा था, तो उसके बाद जो ये टिप्पणी कर रही थी पूनम शुक्ला, वो अब गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं और वो माफी मांग रही हैं। माफी मांग रही हैं बहन जी से, माफी मांग रही हैं तमाम बहुजन समाज से कि जो उनकी तरफ से यह टिप्पणी की गई है इससे पहली और आखिरी गलती उसकी माना जाए। तो एक बार आप दोनों ही चीजें देखिए। जब सोशल मीडिया पर यह अमर्यादित टिप्पणी की गई थी उसमें वो क्या कह रही थी, और उसके बाद जब विरोध हुआ, लगातार लोगों की तरफ से इस पर विरोध किया गया, तो उसके बाद वो अब न सिर्फ गिड़गिड़ा रही हैं बल्कि बहुजन समाज के लोगों से माफी मांगती हुई भी दिखाई दे रही है। तो मैं पूनम शुक्ला सभी बसपा के कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहती हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई। मैंने बहन मायावती के बारे में जो गलत शब्द बोले हैं उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। माफी मांग रही हूँ आप सबसे। आप लोग अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे उस चीज का एहसास भी है कि मैंने गलत किया है। मैं चाहती हूँ मेरे जो भी भाई हैं, भाई बहन और जो भी मतलब बसपा के कार्यकर्ता हैं वो मुझे क्षमा कर दें। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट गलती थी। दोबारा यदि अगर ऐसी कोई वीडियो आए तो आप मुझे ना माफ करिएगा, लेकिन एक बार मुझे अपनी छोटी बहन मानकर या बड़ी बहन मानकर या मतलब अपने घर की बेटी मानकर मुझे माफ कर दें। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो तमाम तरह की बातें लोग करते हैं और दलील देते हैं कि जब हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है तो फिर क्यों रोका जाए। हालांकि कानूनी जो दाव पेच हैं उसमें भी तमाम तरह की धाराएं हैं, तमाम तरह के जो कानून हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं कि आपको बोलने की आजादी तो है लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा है। और अभी इसी साल जुलाई में एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी कि हम नहीं चाहते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं उसमें सरकार इन्वॉल्व हो, लेकिन लोगों को खुद ही यह सोचना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है और क्या बोलने से बचना है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें टिप्पणी की गई है कि जो लोग हैं उनको भी अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए कि बोलने की आजादी के नाम पर किसी के लिए कुछ भी ना बोल दिया जाए। और जिस तरह की अभी ताजी मामले में उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन जी मायावती के लिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके बाद से यह बहस और तेज हो गई है कि क्या इसके लिए कुछ एथिक्स या फिर कोई आचार संहिता बनानी चाहिए या लागू कर देनी चाहिए। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।